जय श्री राधे फ्रेंड्स। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सबको देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और तुलसी विवाह की भी हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोग कह रहे हैं तुलसी विवाह आज है, कुछ लोग कह रहे हैं कल है। लेकिन मैंने प्रेमानंद जी की भी स्पीच सुनी थी और अनिरुद्धाचार्य जी की भी, दोनों ने ही आज के लिए ही बोला था कि आज है देवउठनी एकादशी और आज तुलसी विवाह भी है, कल नहीं है शायद। तो इस वजह से मैंने आज यानी कि 1 नवंबर को मैंने किया है तुलसी विवाह। एक्चुअली में दुबे जी ने एक दिन पहले मेरे से पूछा भी था कि तुलसी जी का सारा सामान आ गया है, तो मैंने कहा था कि यहाँ बगल में दुकान है, यहाँ मिल जाएगा। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है बाबा खाटू श्याम का बर्थडे। देखिए हमारे, और आज ऐसी चीज हमारे साथ हुई कि सुबह सियांसी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बैठी हुई थी, दिखा अभी यहाँ पे बैठी हुई थी। अब पहले ये खाटू श्याम की जो पेंटिंग है वो यहाँ पर थी, जहाँ पर ये ढपली टंगी है। और ना ये सियांसी यहीं बैठी थी, और अब इसके पापा मेरे से कह भी रहे थे ऑफिस जाने से पहले कि सालू आज खीर बनाना, आज श्याम जी का बर्थडे है। तो हमने कहा ठीक है बना देंगे। और पता नहीं क्या वो सडनली ना उसमें कुछ, ना कील गिरी ना कुछ भी नहीं, वो फोटो अपने आप नीचे गिरी और नीचे गिर के सीधे नीचे चली गई। अब बाबू हर्षित यहाँ पे खड़ा था, वो देख लिया था गिरते हुए, सियांसी का फेस ऐसे था और हर्षित ऐसे खड़ा था। तो उसने देखा तो पेंटिंग नीचे को गिर रही है, वो दौड़ते हुए यहाँ तक आया, लेकिन तब भी वो गिरते गिरते यहाँ तक पहुंची, लेकिन इसमें एक खरोच नहीं आई। पता नहीं ये क्या होता है, कौन सा सीन, मतलब भगवान ने हमें कौन सा वो बताया है कि क्या है आगे चल के, कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए सब लोग, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि कील बिल्कुल टाइट है, वो ढीली नहीं है कि हाँ वो अपने आप कोई चीज़ गिर जाए उसमें से। और ना ही ये धागे के थ्रू टंगी थी, क्योंकि इसमें एक कील होती है ना जो लोहे के पीछे से, उसके द्वारा ये टंगी हुई थी, फिर भी ये नीचे गिर गई। और उसके बाद सडनली मैं मंदिर गई, भोले बाबा के मंदिर, वहाँ जल दिया मैंने और फूल अपने आप नीचे गिर गया। जबकि उस पर कुछ भी नहीं था, ना हवा थी ना कुछ था। वो पाव कब से फूल चढ़ा होगा, सुबह का चढ़ा हुआ फूल था। और जब मैं कि तब भी वो ऐसे ही गिरा, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है, बाबा ही जानेंगे, बाबा श्याम जानेंगे। तो ये था कि मैंने इनसे कहा था कि आज श्याम जी का बर्थडे, आज चलते हैं खाटू श्याम घूम के आते हैं। तो कहते मेरे को ऑफिस जाना, नहीं तो मैं चलता। तो मैं ये सोच रही थी कि संडे है कल, क्या पता अगर रात में मौका मिले तो चले जाएंगे, मैं कंफर्म नहीं कर सकती, हो सकता तो ना भी जाए। तो बनाने जा रही हूँ ये चावल की खीर, जो कि मैंने आपको बताया है अभी। और ना अभी जाना है मुझे, आज तुलसी जी का विवाह है, आप सबको पता है, तुलसी विवाह की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जाना है तुलसी जी के विवाह के लिए चुनरी लेने और चूड़ियाँ लेने, क्योंकि और तो सब है हमारे घर में। सिंदूर लाऊंगी, मैं सोच रही हूँ सिंदूर एक ले आऊंगी, जो हमारा तुलसी का, जिससे मतलब श्रृंगार किया जाता है। और मैं कुछ खास नहीं करती, कई लोग बहुत अच्छे से करते हैं, पूरा बढ़िया भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं लोगों को। अभी इतना मेरी हैसियत नहीं है कि मैं खिला पाऊँ। हाँ, बाबा कान्हा का आशीर्वाद अगर हमारे पर होगा और श्री श्याम जी का, तो सब कुछ अपने आप अवेलेबल होगा। जितनी मेरी है उतना मैं जरूर करती हूँ माता की, तुलसी जी की। तो मैं जाऊँगी भी शाम को इन सब के साथ। मैं सोच रही जाने से पहले खीर बना दूँ, खिचड़ी बनाई है दोपहर में क्योंकि सैटरडे है, और शाम को बनेगी, 2 बजे नहीं खाएंगे। मुझे पता है वो खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते हैं। खिचड़ी बन जाएगी, वो इतना से ले ले वही बहुत है, वो खाएंगे नहीं। हम लोग को बहुत पसंद है, हम तीनों चारों को बहुत पसंद, कान्हा जी बहुत मन से खाते हैं। आप सबको पता है खिचड़ी कान्हा जी का फेवरेट खाना है, भोग उनका फेवरेट है ये। तो आज वही बना है। अब जा रही हूँ मैं खीर बनाऊंगी। खीर रेसिपी क्या दिखाऊंगी, जैसा बनाऊंगी वैसा मैं आप लोग तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो मिलते सीधे किचन में। और ये मैं खीर बनाने जा रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। दूध उबालने के लिए सियांसी से कह रहे थे रख देगी। और क्योंकि सामान दुकान पर नहीं मिला, मैं गई लेने के लिए। चुनरी भी नहीं मिली माता तुलसी की। तुलसी की चुनरी खैर मैं जहाँ गई वहाँ पे भी नहीं मिली बड़ी वाली, छोटी-छोटी रखे थे लोग, 20 रुपए वाली, 10 रुपए वाली। तो जो मिली मजबूरी में लेना पड़ा मुझे, नज़दीक में कोई और दुकान थी ही नहीं। और इसमें मैंने डाल दिया चावल, दूध उबल चुका था। तो चावल डालने के बाद थोड़ा पकने दूँगी, तब तक मैं थोड़ा-सा तैयार हो जाऊँगी जाने के लिए भी। तीनों तीनों जाएँगे, मतलब हम हर्षित से जाते तीनों जाएँगे, ताकि थोड़ा बहुत खिला-पिला के भी इन सबको ले आऊँगी। देवउठनी एकादशी का व्रत मुझे एक्चुअली में क्या हुआ, मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 तारीख को है। अब थोड़ा-सा होता है ना कि बड़े हैं, अगर वो बता रहे इसका मतलब सही है। तो 2 का ही मुझे याद था और 1 को ही मुझे पता चला कि है। तो उस समय मैंने खाना खा लिया था, अब कोई फ़ायदा नहीं था। फिर मैंने कहा अब रहने दो, कम से कम तुलसी विवाह तो कर ही सकती हूँ मैं। तो इसी के लिए हम देखिए हम तीनों जा रहे हैं। बेटी व्लॉग बना रही है अभी, और हर्षित आगे है, मैं उसके पीछे चल रही हूँ। ये देखिए ये मार्केट है। ये छोटी-मोटी मार्केट, मतलब बड़ी मार्केट नहीं कही जाएगी ये। छोटी सी है, मतलब अभी शुरुआत है, यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, तब की वीडियो है ये। तो इसीलिए थोड़ा-सा आपको भीड़-वीड़ कम दिख रही होगी, ये इस रोड डायरेक्ट तक चलती कम है। और ये देखिए मैं आई हूँ जहाँ पे, ये कॉस्मेटिक स्टोर है। तो यहाँ से मुझे कुछ लेना था।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चुन्नी चुनरी यहीं से ली थी, चुन्नी चूड़ियाँ और सिंदूर और पीला धागा, ये सब मैंने यहीं से लिया था। कलावा घर पे था तो मुझे लेना नहीं था, कलावा था मेरे पास। तो इस वजह से काफ़ी लोग आए थे क्योंकि तुलसी विवाह सभी ने किया था। मैं जब गई थी तो मेरे सामने काफ़ी लोगों ने लिया है सामान, तो मैं भी आई थी लेने के लिए। तो और कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, जैसा जिसको लगा है उसने वैसा किया है कि कल कर लेंगे। कई लोगों ने ये सोचा, कई लोग तो पूर्णिमा के दिन भी करते हैं। ये चूड़ी एक्चुअली में मैं ले रही थी ना कि तुलसी जी को वही चूड़ी पहनाऊँ जो मैं पहन सकूँ। एक्चुअली में प्रसाद होता है जो तुलसी जी को हम श्रृंगार करते हैं, उसको पहनना चाहिए, चाहे वो बिंदी हो, चाहे वो सिंदूर हो या चूड़ियाँ हो या कुछ भी हो, चुनरी-वुनरी भी पहनना चाहिए। लेकिन छोटी चुनरी हम लोग कहाँ पहनेंगे ये समझ में नहीं आता। अब की बार नहीं, मेरे से गलती हुई है, लेकिन पिछली बार मैं जब नवरात्रि आएगी ना तो मैं बड़ी चुनरी खरीद के पहले ही रख लूँगी तुलसी जी के लिए अपने, ताकि तुलसी विवाह आने वाला है तो उसमें ओढ़ाने के लिए हो जाएगी उनको। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तुलसी जी की चुनरी मैं बहुत मन से ओढ़ाना चाह रही थी कि खूब बड़ी सी ओढ़ाऊँगी, जैसे दुल्हन बनाऊँगी अपनी मैया को, तो नहीं हो पाया। ये आने के बाद की वीडियो है फ्रेंड, वहाँ से मार्केट से आने के बाद की है। और ये मैंने थाली तैयार कर रही हूँ तुलसी जी के विवाह के लिए। तो फूल है, ये जितनी सामान मैं लेकर के आई हूँ, चुनरी और चूड़ियाँ-वूड़ियाँ, ये सब देखिए मैं निकाल रही हूँ। इसमें से चुनरी यही लेकर के आई थी मैं। एक्चुअली में उनके पास चुनरी थी लेकिन वो किसी और दुकान पे थी और मेरे से बार-बार कह रही थी कि वहाँ मुझे जाना पड़ेगा, और उनका भी छोटा बेबी है तो वो जल्दी जाती नहीं है छोड़ के दुकान को। और ये हर्षित ने आलू रखा है उबलने के लिए, मैंने उससे कहा था आलू रख दे। खिचड़ी मैंने दोपहर में बनवा दी थी सियांसी से, जब जाना था हम लोग को मार्केट की तरफ, तभी बनवा दी थी। तो खिचड़ी थी और रोटियाँ भी थीं, या बस चोखा बनता। मैंने इन्हें भरता हमारे यहाँ कहते हैं उसको, आलू का, कई लोग आलू की चटनी भी कहते हैं। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, थोड़ा-सा आलू रख दो उबलने के लिए, कम से कम भरता बन जाए आलू का। और ये तुलसी जी का विवाह मैं कर रही हूँ, उनको जल दे रही हूँ। लोग पता नहीं देते नहीं देते, बट मुझे लगता है पहले उनको जल देना चाहिए, नहला देना चाहिए, उसके बाद उनको अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। तो वही मैं अभी कर रही हूँ। और पहले इतना मेरा रुचि नहीं थी, भक्ति मैं करती थी, लेकिन इतनी रुचि, इतना प्रेम, मैंने कहा है ना, जब आप कान्हा से प्रेम करेंगे ना, तो आपको हर चीज़ से प्रेम होने लगेगा। जीव-जंतु से, तुलसी से, पेड़-पौधों से, इंसान से, हर एक से प्रेम उमड़ेगा आपके अंदर। तो वही चीज़ है मेरे अंदर भी। तुलसी जी की पूजा में पहले भी इतने से जल देती थी, वो भी कभी-कभी भूल जाती थी, तो नहीं दे देती थी। इतना मतलब मन में नहीं लेती थी कि कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब मैं नहीं, मुझे पता नहीं क्यों बहुत छटपटाहट होती है अगर इनका एक भी पत्ता टूटता है तो। इनको मैं कमज़ोर होते नहीं देख सकती। तो ऐसी ही भगवान करे, ऐसी ही प्रेम हमारा मेरी तुलसी मैया पे बना रहे। हर सुहागन ये चाहती है कि मैया आपका आशीर्वाद बना रहे, सुहागन जाऊँ इस धरती से, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे बच्चे, मेरा परिवार सलामत रहे, क्योंकि मैं ही नहीं, दुनिया की कोई भी औरत यही माँगती है कि अपने लिए कभी नहीं माँगती कि मैं स्वस्थ रहूँ, मेरी लंबी उम्र हो, कभी नहीं कहती है वो। वो चाहती है कि मेरा परिवार सुखी रहे तो मैं भी पीछे से सुखी रहूँगी। तो यही चीज़ है। और ये एक्चुअली में तुलसी जी इतनी हमारी, देखिए आप खुद देखने में आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ी हैं, तो गमले में भी इतनी बड़ी हैं कि चूड़ियाँ पहनाना, मुझे एक-एक पत्ता टूटा तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, दर्द सा हो रहा था, क्योंकि चूड़ियाँ कैसे पहनाऊँ मैं। तो श्रेयांशी ने पहनाई फिर दूसरे तरीके से, दूसरी डाल में पहनाई, जैसे कि मतलब टूटे ना पत्तियाँ। एक में मैंने पहनाने की कोशिश की लेकिन वो बार-बार 1-2 पत्ती टूट गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर अभी ने पहनाया, कहती मैं पहना देती हूँ, आप रहने दो, दूसरे वाले में पहनाती हूँ मैं। तो उसने पहना तो बढ़िया से पहना दिया था चूड़ी। चूड़ी में अभी श्रृंगार अभी माता के पास रहेगा, ये पूर्णिमा जिस दिन पड़ेगी, उसके बाद मैं श्रृंगार लूँगी, माता से पहनूँगी उसको। तो यही है। और मैंने खीर बनाई दी थी और सोन पापड़ी का एक पैकेट हमारे पास दिवाली के टाइम से रखा हुआ था नया ही, तो वो भी चढ़ा दिया था, खीर भी चढ़ा दी थी, तो हो गया था तुलसी विवाह। अभी ये कर रही हूँ, लेकिन आगे चल के जैसे-जैसे भगवान मुझे करेंगे इस लायक, तो मैं तुलसी विवाह के दिन खूब अच्छा भोजन बनाऊँगी, ताकि मैं माता को भोग लगा पाऊँ अपने घर में, अपने कान्हा जी को, माता दुर्गा को और तुलसी मैया को, तीनों को भोग लगा सकूँ। बहुत अच्छा-सा बना सकती थी। लेकिन मैंने ये शुरू से देखा हुआ है कि हलवा या खीर ऐसे ही कुछ बनाते हैं लोग, पूड़ी, तो मेरा मन था कि बनाऊँ, लेकिन फिर मन हट गया थोड़ा। तो एक्चुअली में क्या था, डिसाइड भी नहीं था कि आज ही है कि कल है, आज है कि कल, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुई। लेकिन अब की बार मैं सेवटी के साथ अगर 2 दिन भी पड़ेगी तो भी मैं एक एक तय कर लूँगी कि किस दिन पड़ेगी, मैं उसी दिन करूँगी, ताकि मैं मन से कर सकूँ जैसा चाहती हूँ। अपनी तुलसी मैया का बहुत अच्छे से विवाह करूँगी, चाहे पनीर बनाऊँ, पूड़ी बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, बढ़िया खाना बनाऊँगी उस दिन मैं। सेलिब्रेट करूँगी मैया की शादी की सालगिरह में, ये मेरी सोच है। आगे मुझे नहीं पता कि कौन कैसे सोचता है, पर मैं ऐसे सोचती हूँ, इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, चुनरी मैं इसी आंचल से कह रही हूँ, मैं इसको ओढ़ाऊँ कैसे? देखिए कितनी बड़ी है और चुनरी छोटी है। मिली ही नहीं फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ?
और जो थी भी वो गई नहीं दुकान पे, वो कह रही थी कि मंगानी पड़ेगी मुझे। अब मैं ये सोच रही वो जाएँगी जाएँगी, वो गई नहीं। फिर मैंने बोला ये फिर यही दीजिए। तो वही लेकर के आई मैंने ओढ़ा दिया है। अगली बार से कुछ करूँगी ऐसा कि या तो साड़ी ले लूँगी या चुनरी, या फिर एक बढ़िया सा ब्लाउज का एक कपड़ा आता है वो ले लूँगी, उसके साइड में एक लेस लगवा दूँगी चुनरी की तरह। तो ये मेरी सोच है। और चुनरी ओढ़ा दी है, सिंदूर लगा दिया है, उनको बिंदी लगा दी है तुलसी में। एक अब आई है बारी चूड़ी की, जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पहनूँ। पहले मैं ऊपर उठाया, फिर मैंने कहा नहीं नहीं ऊपर उठाना ठीक नहीं लगेगा, नीचे उठाती हूँ। शांति करी हाँ मम्मी इतनी बड़ी है, इनकी तो चुनरी दिख ही नहीं रही है बिल्कुल। फिर देखिए मैंने यहाँ पर उठाया तो थोड़ा सही लगा मुझे, चलो ठीक है, क्योंकि वहीं पर सिंदूर बिंदूर मैंने लगा रखा था, सिंदूर और बिंदी, तो इसी वजह से मुझे लगा कि यही ठीक रहेगा। और ये देखिए ये मैं भी अभी ये भोग लगा रही हूँ तुलसी मैया को। भोग लगा कर के फिर से ये इसमें से निकालूँगी। सियान से ने कहा भी मेरे से कि चींटियाँ लग जाएँगी इसमें, क्योंकि इस तुलसी जी में बहुत चींटियाँ लगती हैं। अगर थोड़ा-सा भी आपने चीनी, पहले मैं क्या करती थी ना फ्रेंड कि जब तुलसी जी को जल देती थी तो मैं किशमिश डाल देती थी जल में। मुझे लगता था कि तुलसी मैया को भी मीठा मिलना चाहिए, लेकिन उससे मैंने नोटिस किया ना चींटियाँ लगने लगती हैं, किशमिश में चींटी लगेंगी फिर ऊपर तुलसी खराब कर देती हैं वो। अभी तो बीच में भी मेरी तुलसी बहुत खराब हो रही थी, उसमें पता नहीं कैसे गाज-गाज जैसी चींटियाँ कर दे रही थी वो, और कुछ नहीं हो रहा था। वो चींटियाँ जब उसको काट रही थी इनकी डाल को ना हरी-हरी, तो उसमें से गाज जैसी निकल रही थी, और वो गाज की वजह से तुलसी जी एकदम अजीब सी हो जा रही थी, तो मुझे बहुत बेकार लगता था। मैं इनको दोपहर को धुलती भी थी खूब पानी से, ताकि ये गाज हट जाए, इनके ऊपर से चींटियाँ हट जाएँ। तो सियांसी ने सही बताया था, फिर मैंने वहाँ से निकाल लिया सब मीठा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।